हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा सुपर कोडर के बारे में। सो इफ यू कैन सी, आज यहाँ पर कैंडिडेट्स को ये वाला मेल रिसीव हो गया है जिन्होंने टेक महिंद्रा में रजिस्ट्रेशन किया था। एंड जिन लोगों के यहाँ पर टेक महिंद्रा की प्रोसेस हो चुकी है उन लोगों को यहाँ पर ये वाला मेल रिसीव हुआ है। क्या मतलब है और बाद में सुपर कोडर के बारे में और चीजें हम समझने वाले हैं। सो इफ यू कैन सी, ऑफ कैंपस 2024 टेक महिंद्रा सुपर कोडर टेस्ट 28 अगस्त, जो कि कल की डेट है। कैंपस ज्वाइनिंग डियर एप्लीकेंट, with reference to your earlier communication regarding eligibility for super coder test, glad to inform that basis of your fresher evaluation performance you have become eligible to participate in this super coder evaluation process. Super coder test will be conducted online and you will have two problem statements to solve. Those problem statements to be solved in a specific time frame using the programming language of your choice. Applicant clearing the test successfully will be considered as super coder and become eligible for a different salary package of 5.5 lakhs per annum. ठीक है। सो नाउ यहाँ पर क्या रहने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो टेस्ट है कैसे आया है, क्या हुआ है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यहाँ पर टेक महिंद्रा का असेसमेंट दिया होगा। दैट इज टेक महिंद्रा का जो एएससी वाला जो आपका असेसमेंट हुआ था, राइट। अब ये जो टेक महिंद्रा का एएससी वाला असेसमेंट हुआ था उसमें जो आपका परफॉर्मेंस था वो काफी ज्यादा अच्छा था। आप ये मान सकते हो कि आप टॉप 10% में या टॉप 20% में होंगे। इसलिए टेक महिंद्रा ने आपको यहाँ पर किसके लिए कंसीडर किया है? सुपर कोडर के लिए। एंड सुपर कोडर बेसिकली क्या है? सुपर कोडर टेक महिंद्रा की दूसरी पोजीशन है। एक होती है एएससी और एक आप बोल सकते हो सुपर कोडर को एस एएससी बोल सकते हो। तो उस प्रकार की ये पोजीशन होती है जिसका जो पे पैकेज होता है वो ज्यादा होता है। दैट इज 5.5 एलपीए। जो एएससी है इसका जो पे पैकेज होता है वो होता है 3.25 एलपीए। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सुपर कोडर, इसकी प्रोसेस में है क्या। अब जब आपने टेक महिंद्रा का असेसमेंट दिया था तो बेसिकली उसमें आपने कोडिंग क्वेश्चंस दिए होंगे जिनका लेवल क्या होता है? इजी होता है। अब आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पर आपको सुपर कोडर के लिए एलिजिबल किया गया है। नाउ जो सुपर कोडर है इसमें ये जो आपका 5.5 का पैकेज है इसमें आपको अलग से दो कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए जाएंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप इसको भी सॉल्व कर लेते हो, अगर आप इसको भी क्रैक कर लेते हो, और जनरली इसका जो कट ऑफ होता है वो 1.5 से 2 के आसपास ही होता है। मतलब 1.5 से 2 क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि आपको सुपर कोडर प्रोफाइल के लिए यहां पर कंसीडर किया जा सकता है। मतलब जो एएससी प्रोफाइल है वो तो आपके हाथ में सिक्योर है। एएससी प्रोफाइल आपके हाथ में ऑलरेडी सिक्योर है। ये वाली प्रोफाइल के लिए आप ऑलरेडी कंसीडर्ड हो। बट यहां पर आपको सुपर कोडर के लिए और यहां पर कंसीडर किया जा सकता है अगर आपका इसमें परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। जा सकता है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुपर कोडर टेस्ट देने के बाद भी यहां पर आगे का और इवैल्यूएशन होता है। ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है टेक महिंद्रा में, आपका इंटरव्यू कैसा रहा है जो आपने दिया था। तो सारे फैक्टर्स को देखते हुए लास्ट में यहां पर इवैल्यूएट किया जाता है कि यहां पर आपको सुपर कोडर दिया जाए या ना दिया जाए। बट ये जो टेस्ट है इसकी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका है ये निभाने के लिए कि आपको सुपर कोडर की प्रोफाइल दी जाए। अब नाउ टॉकिंग अबाउट सुपर कोडर, तो सुपर कोडर में यहां पर आपको दो कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। नाउ ये जो दो कोडिंग क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो सुपर कोडर में जो आपको देखने को मिलेंगे, इनका जो लेवल होगा वो यहाँ पर मीडियम लेवल रहता है। अगर मैं जज करने की बात करूं तो मीडियम लेवल रहता है लगभग लीड कोड का। ठीक है। एंड इसमें यहाँ पर आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन जो कि टेक महिंद्रा में नहीं पूछे जाते थे वो इसमें पूछे जाते हैं। लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे टैग, स्टैक, क्यू, बाइनरी सर्च, है ना, डीपी, रिकर्जन, इन सबसे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिए जाएं। और जो लेवल होता है वो लीड कोड मीडियम तक का होता है। लेट मी जस्ट गो थ्रू द सुपर कोडर एग्जाम, क्योंकि अभी नौकरी के प्लेटफॉर्म पर रिसेंटली सुपर कोडर का यहाँ पर एग्जाम हुआ था जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रेप इंस्टा पे अपलोडेड हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली वही शो कर देता हूँ। सो ये क्वेश्चन पूछे गए थे सुपर कोडर में, आपको एक बार शो करता हूँ। सो इफ यू कैन सी, जो पहला क्वेश्चन है वो बाय एंड सेल स्टॉक्स के ऊपर है। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। You are given a daily prices of stock. You have buy stock on one day and sell it later on another day. So अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आप ये बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन जर्नल आपका सॉल्व हो जाएगा। बट अगर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए तो ये एक डीपी का क्वेश्चन भी बन जाता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का भी क्वेश्चन बन जाता है। बाकी नीचे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ये सॉल्यूशन इसका अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक बड़ा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है। द रीजन इज वेरी क्लियर कि ये जो क्वेश्चन है ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होती है सुपर कोडर की, उसके सॉरी आपके स्टॉक्स वाली, उस पर ये वर्क करता है। ठीक है। और थोड़ा बहुत जैसे अगर आपने कडेंस एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ रखी हैं तो इसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है। सो ये क्वेश्चन है। बाकी नीचे अगर आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन, केथ लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एन, ये क्वेश्चन तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप देखोगे छोटा सा ही कोड है इसका।
ज़्यादा बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो ये आपको इसका कोड देखने को मिल रहा है। सो इस टाइप के क्वेश्चन है। बाकी स्ट्रीट लाइन इंस्टॉलमेंट ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इफ यू कैन सी। इसका जो कोड है वो भी काफी ज्यादा बड़ा है, और अगर आप देखोगे इसको स्ट्रक्चर पेयर्स का यूज करके यहाँ पर सॉल्व किया गया है। बाकी की अदर चीजें भी यहाँ पर सारी चीजें मेंशन करी गई हैं। सो बेसिकली इसमें कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर तो यूज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका लेवल का जो डिफिकल्टी है थोड़ी सी हाई है। ठीक है, बाकी नीचे और भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि पूछे गए थे। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये सारे क्वेश्चन, प्लस यहाँ पर जो डिफिकल्टी है वो थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, डेटा स्ट्रक्चर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जो ऊपर लेवल है वो भी थोड़ा सा कंसीडर किया जाता है। ये जो नौकरी कैंपस में पूछे गए थे ये वो वाले क्वेश्चन है, तो आप इनको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो, इससे आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। मेजरली मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि दो तीन चीजें बहुत अच्छे से करके जाना। पहली चीज है एरे। एरे के सारे वेरिएशन, सारी एल्गोरिथम्स काफी बढ़िया पढ़ लेना। स्ट्रिंग पढ़ लेना, ठीक है। हैश मैप्स अच्छे से पढ़ लेना। सेट्स अच्छे से पढ़ लेना। ये जो बेसिक चीजें हैं ये तो बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। जितनी भी आपकी एसटीएल लाइब्रेरी होती है या फिर जावा आप यूज करते हो, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क्स होते हैं वो सब अच्छे से पढ़ के जाना। और उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल जाता है तो थोड़े से एक बार 20 से 30 क्वेश्चन मीडियम लेवल के एरे स्ट्रिंग्स के ऊपर देख के चले जाना, क्योंकि कल तो आपका टेस्ट ही है। सो इतना ही प्रिपेयर कर पाओगे, है ना। सो इतना सब कर लेना, काम हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।